I'm saying I have to think the other way. The maximum I want to spend is on education. पर्स में अगर हम आगे चल के ऐसे चेंजेस लाएं जिससे यूथ को लगे कि मैं टीचर बन जाऊं, उसमें सबसे ज्यादा कमाई है, तो your brightest minds will go towards education. Right now your brightest minds are going away from education. आज के डेट में कौन लोग एजुकेशनिस्ट बनते हैं? दो किस्म के होते हैं। एक वो जिनका पैशन है एजुकेशन, और चाहे कुछ हो जाए वो सिर्फ एजुकेशन में ही आएंगे, और दूसरे वो जिनको और कहीं जगह ओपनिंग नहीं मिली। तो दैट इज अ वेरी सैड सिचुएशन। द हाईएस्ट पेड पीपल शुड बी टीचर्स। देखिए, इंजीनियर अगर मैं बुरा निकला ना, तो मैं थोड़ा बहुत डैमेज करूंगा सोसाइटी को। अगर मैं बुरा डॉक्टर निकला, तो जो पेशेंट्स हैं वो थोड़ा, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, और फिर जितने हैं वो भी भाग जाएंगे मुझसे, तो मेरा डैमेज भी लिमिटेड होगा। अगर मैं बुरा टीचर हूं, तो मैं आने वाली कई पीढ़ियों को डिस्ट्रॉय करूंगा, वन आफ्टर द अदर। तो इसलिए टीचर्स जो हैं, दे आर शुड बी द फोरमोस्ट, एंड दैट इज व्हेन द चेंज विल कम। कि जब आप टीचिंग को, जब आप एजुकेशन को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। देखिए, जब मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं अपने नॉर्मल लाइफ में, आप देखिए लोग जाते हैं मॉल्स में। आजकल लोगों की आमदनी भी, कई लोगों की आमदनी बढ़ी है, तो मॉल्स में जाएंगे, हम एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं, घड़ियां, पर्सेस वगैरह, ये वो। लेकिन जब हम बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करने की बात करते हैं, तो हम सोचते हैं यार इतना क्यों मतलब इतना हम क्यों दें, स्कूल की फीस इतनी क्यों होनी चाहिए। आई एम सेइंग आई हैव टू थिंक द अदर वे। द मैक्सिमम आई वांट टू स्पेंड इज ऑन एजुकेशन। पर्स में बाद में देख लूंगा, जूता भी मैं बाद में खरीद लूंगा, मेरे को पहले एजुकेशन पे स्पेंड करना है। So the mindset has to change, I think, in all of us. What are we giving importance to? जब हम उस चीज को importance देंगे, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली बदलेगी, और ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में टीचर्स होंगे जो फिर आने वाली पीढ़ी को बेहतर एजुकेशन दे पाएंगे। That's what I feel. Thank you, sir. सही है, क्योंकि हर टाइम फिल्मों को ही पकड़ा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक बड़े पैमाने पे ज्यादातर जो हमारी फिल्में बन रही हैं, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रही हैं जो हमको निभाना चाहिए। बहुत सारी फिल्मों में हम गलत चीजें दिखाते हैं, गलत मैसेजिंग देते हैं। कभी कभी वो डायरेक्ट गलत मैसेजिंग होती है, कभी कभी वो इनडायरेक्ट सबकॉन्शियस गलत मैसेजिंग होती है। तो इसका बड़ा गहरा बुरा असर होता है सोसाइटी पर, इससे कोई दो राय नहीं है। एंड आई एम वेरी अवेयर ऑफ इट, एंड आई ऑल्सो फील बैड कि ये ऐसा हो रहा है। होप दैट एज एन इंडस्ट्री वी कैन internally check ourselves and try not to do that. Having said that, मुझे ये कहना है कि देखिए, अगर हम महिलाओं की सेफ्टी की बात करें, स्पेसिफिकली उसकी बात करें, तो हमने बड़ा रिसर्च किया है हमारे शो में उसके ऊपर, और उसमें हमें ये सामने आया है कि जो मेन कॉज है महिलाओं पे इतने अटैक्स हो रहे हैं, द मेन कॉज इज कि जो पोटेंशियल परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम है, जो ये जुर्म करने जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला। और ये उसको विश्वास क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि जिसके खिलाफ मैं ये कर रहा हूं, ज्यादातर वो लड़की इस बात को छिपाएगी, बोलेगी नहीं, शायद अपने पेरेंट्स को भी नहीं ना बोले। उसके बाद वो अगर पेरेंट्स को बोल भी देगी, तो पेरेंट्स बोलेंगे चुप रहो भाई, किसी को मत बोलना। अगर बाय सम फ्रीक चांस पेरेंट्स ने बोला नहीं, लेट्स डू अ पुलिस कंप्लेंट, तो पुलिस में जाएंगे, तो वहां पे उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन इस वक्त है, रियलिटी। अगर वहां पे भी वो उससे गुजर गए, तो जब मेडिकल चेकअप के लिए जाएंगे, वहां पे भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक से एविडेंस कभी कभी कलेक्ट नहीं होता है, ठीक से सही ट्रीटमेंट नहीं मिलती सर्वाइवर को, और फिर कोर्ट रूम में तो हमको लगेंगे 15-20 साल। जब तो ये क्या है, इसमें जो बैलेंस ऑफ पावर है वो इतना इन फेवर ऑफ द परपेट्रेटर है, इट्स सो अगेंस्ट द बैलेंस ऑफ पावर, इज सो अगेंस्ट द रेप सर्वाइवर, दैट अनलेस दिस बैलेंस ऑफ पावर चेंजेस, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। तो मुझे लगता है कि जब तक हर हिंदुस्तान में हर इंसान को पता लग जाए कि अगर मैंने ये काम किया, तो कन्विक्शन इज सर्टेन,
होएगा ही, there's I will not get away, and it will be swift. 3 महीने में ये कन्विक्शन हो जाएगा और होगा. When that becomes a reality in India, then the balance of power will change. And that is what we have to work towards. फिल्मों पे हम ब्लेम तब डाल सकते हैं जब हमारी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी परफेक्ट काम कर रही है, जब हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी परफेक्ट काम कर रही है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, जब हमारी जुडिशरी परफेक्ट काम कर रही है, तीनों परफेक्ट काम कर रहे हैं, फिर भी यार ये अटैक्स बंद नहीं हो रहे हैं, देन यू कैन ब्लेम द फिल्म इंडस्ट्री. पहले these three are directly responsible for this. You're directly responsible for law and order and safety. You're directly responsible for justice. When that is not happening, film industry comes a little back in the row to be blamed, if you know what I'm saying. Having said that, again, I'll go back to my first point. We have our own responsibility, which I feel we are not shouldering to the full, the film industry.